हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा विष्णु प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यमुना पावनी माता जी की जय। यमुना सुंदरी माता जी की जय। पावनी यमुना माता जी की जय। ओके, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज भगवद गीता का क्लास है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज श्री अद्वैत आचार्य का 3वें बर्थडे है। तो अद्वैताचार्य, हाँ, तो आज जो अद्वैताचार्य हैं आप सब जानते हैं पंचतत्व में, पंचतत्व में है श्री अद्वैताचार्य और ये अवतार। तो ये महाविष्णु के अवतार है, भगवान की गौर लीला में आए थे और इन्होंने ही प्रार्थना की थी कि कलयुग का जो भाव है इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि चारों तरफ अधर्म जो हो रहा है वो धर्म आप ही स्थापना कर सकते हैं। तो भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए थे। तो अभी नित्यानंद चतुर्दशी आने वाली है, उसके बाद गौर पूर्णिमा आने वाली है। आप सब जानते हैं कि नित्यानंद चतुर्दशी के दिन हमारे जो टेम्पल है उसकी ओपनिंग थी। आज इस बार 25 को हमारे ठाकुर जी जो है वो 7 ईयर्स के हो जाएंगे। 7 ईयर्स का मना रहे। ग्रेट न्यूज। और साथ में फेस्टिवल्स भी शुरू हो गए हैं और अभी एक बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है वृंदावन में। वृंदावन में कुंभ शुरू हो रहा है। आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे इज 27। आई थिंक 27 को शाही स्नान है। तो इस बार पता नहीं, मुझे भी पहले नहीं पता था कि वृंदावन में भी कुंभ लगता है। तो बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो आप लोग जा सकते हैं वृंदावन में भी। 27 को फर्स्ट शाही स्नान होगा। तो इस तरह से काफी फेस्टिवल्स हैं। तो वृंदावन हम जा सकते हैं, कर सकते हैं। आपके दिन जो है अद्वैताचार्य हमें प्रे करना चाहिए कि वो हमें भक्ति प्रदान करें। क्योंकि वो अगर चाहें तो वो भगवान गौरांग महाप्रभु ने कि हमें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जो सुंदर जो हमें मूवमेंट दिया है उस मूवमेंट को हम पार्टिसिपेट कर सके, समझ सके, भगवान की कथा श्रवण कर सके और मनुष्य जीवन सार्थक कर सके। प्रे करते हैं शिव के चरणों में कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। का नंबर 14। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता की जय। जय गौर प्रेमानंदे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायो अनित्यं, आगमापायो नित्या, तानस्तिक्षवः भारत, तानस्तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय कालक्रम में उसका अंतर ध्यान सर्दी गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान। हे भरतवंशी, वो इंद्रिय भूत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य विष्णु प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। विष्णुदास जी। हाँ जी माता जी, तात्पर्य कर्तव्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। तभी इसी प्रकार एक गृहिणी
भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया जाता है वे भी महत्वपूर्ण है। कौनते है कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबोधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो देखिए कितना सुंदर तात्पर्य दिया शिल्प, और ये बहुत जगह कोटेड हुआ, राइट? बहुत जगह कोट करते हैं इस श्लोक को। तो जनरली जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमारा जो एटीट्यूड होता है, अगर हम भगवान का ज्ञान नहीं दिए रहते हैं तो एटीट्यूड रहता है कि हाय हमारे पास दुख क्यों आ गया, दुख नहीं होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, ऐसे सिचुएशन होने चाहिए कि हम सुख में ही रहे हमेशा, है ना? तो इस तरह से हम जो है वो कहते हैं। लेकिन जब भगवान यहाँ पे सुख दुख की बात कर रहे हैं तो भगवान बहुत सुंदर फिलॉसफी दे रहे हैं कि जिस तरह से जो जलवायु है उससे संबंधित असुविधा होती है तब भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है ना? मान लीजिए ठंड हो जाए, लेकिन आपको खाना तो खाना ही है, तो खाना बनाना पड़ेगा, घर सफाई करनी पड़ेगी, बर्तन रखने पड़ेंगे, है ना? तो जो कार्य वो तो करना ही पड़ेगा, जिसका जो धर्म स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, है ना? सैनिकों को लड़ाई में जाना पड़ेगा, है ना? व्यापारी को व्यापार करना पड़ेगा, है ना? जिसमें भी जिसका जो धर्म है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, चाहे जलवायु कुछ भी हो उसको का पालन करना ही पड़ेगा, राइट? तो जैसे सर्दी होती है फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी आएगी तो सर्दी आएगी, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, उसी तरह से जीवन में सुख दुख आते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर सुख है उसको भी सहन करना चाहिए। भगवान आपने हमें सुख दिया है, ये नहीं कि हाँ आपको इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे लगा के चिल्ला के ढोल पीट के दिन भर दिखाना चाहिए, अपने घर में पार्टी कर करके कि देखो जी हमारा तो लड़का ऐसा, जी हमारा तो लड़की ऐसी। तो सहन करना, क्या सहन करना चाहिए कि आज सुख है, भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें दिया, और तो भगवान की भक्ति में समझ। और अगर दुख आता है तब भी उसको भगवान की सेवा में कि अभी दुख की बहुत घड़ियां हैं लेकिन ये भी चली जाए। तो सहन करना, दोनों को सहन करने का भगवान ने हमें दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जो दुख और सुख का जो अनुभव होता है वो सेंसेस से होता है ना? समझ में आ रहा है? आपने मत देखो। हाँ जी माता जी, हाँ। कभी आपको सुख लगता है, कभी दुख लगता है, तो ये लगता कैसे है? इंद्रियों के माध्यम, है ना? हाँ जी, हाँ। कुछ सुना है, कुछ देखा है, कुछ बोला है ना? तो वो बात लग जाती है ना? हाँ जी माता जी, बिल्कुल। क्या करना है? ये जो चीजें हैं, ये सुख दुख जो है ये इंद्रियों के बोध के कारण होता है, और उदय होगा और फिर नष्ट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द भगवान का प्रिंसिपल पॉइंट क्या है? सहन। ये आएंगे और फिर ये फेज है, लाइफ के फेजेस हैं भगवान ने बताया। तो यहाँ पे कहने की इसी तरह से अर्जुन जो तुम ये सोच रहे हो कि मतलब ये रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरे संबंधी रहेंगे नहीं रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी अपने परिजनों के लिए, मित्रों के लिए डरना चाहिए। उसी
उसी तरह से भक्त जो होता है उसका नियम होता है कि हमें उसको फूलमाला जप करनी है, भगवान का प्रसाद बनाना है, भगवान की आरती करनी है ना। तो उसको वो कार्य करने के लिए अगर बहुत गर्मी भी है तब भी जो माताएं हैं या जो भी कुकिंग कर रहा है वो करता है ना भगवान के लिए कुकिंग। हाँ जी, कितनी गर्मी होती है ना, और कितनी ठंड होती है, लेकिन फिर भी आपको उठना है, भगवान की पूजा करनी, तो नहाना तो पड़ता ही है ना। हाँ जी माता जी। हाँ, तो एज ए डिवोटी भी हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई घर में आ जाए, लेकिन ये थोड़ी कि हम उनके लिए प्यार लेते बनाने लगे, ऐसा नहीं। तो समझाना चाहिए कि आप ये है, आपको अगर खाना है बाहर खा लो, आपके घर में मत करो, क्योंकि हम आप इनिशिएशन है ना। विष्णु प्रभु पकौड़े खाने का मन है तो भगवान को मिर्ची के पकौड़े बनाए और भोग लगाए, है ना। ये नहीं कि हाँ मार्केट में गए पकौड़े बन रहे हैं यार, ओम विष्णु विष्णु करके खा लिया है ना। गुलाब जामुन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो मतलब हम कोशिश, यहाँ दूध की चीजों को बाहर के जो दूध है या स्वीट्स है हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितना हम अवॉइड कर सके। वैसे भी बुढ़ापा आ रहा है पचने वाला तो है नहीं। तो अगर हम शुरू से ही अभी से ही अगर ऐसी इंद्रियों और जीवा को कंट्रोल कर ले तो कितना अच्छा होगा ना। लेकिन बुढ़ापे में कोई खाएगा तो हम लोग को सहन नहीं होगा और हमसे पचेगा नहीं, हम पचा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से भगवान बहुत सुंदर सिखाते हैं कि जो जीवन में सुख दुख आता है वो सर्दी गर्मी की तरह है, इसमें तितिक्षा हमें क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और यहाँ 2 शब्द बोले हैं, कैसे समझा रहे भगवान को, कौन से या वो कौन से बोलेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कितनी अच्छी फैमिली से, संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती है, कितने दुख सहे, और तुम जो हो थोड़ा सा युद्ध करने की बात आई तो परिजनों से तुम वो कर रहे हो। फिर वो उनका भारत नाम से इंडिकेट करते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं वो भी कितने अच्छे कुल से हैं, संस्कारी कुल से थे, भारत वंश का राज करते थे, कितने युद्ध किए, कितने वीर थे, और तुम उन दोनों की संतान होकर तुम ऐसा कर रहे। जब हमें किसी को समझाना हो, पिछले बच्चों को, और वो निकम्मे हो जाते हैं काम नहीं करते है ना, तो हम क्या समझाते हैं, उसको समझाने वाला कौन सी या जो भी है क्या समझाता है, तुम जानते हो देखो तुम्हारे मदर फादर कितने 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 संस्कारी, और तुम ऐसे कम कर रहे हो, है ना। मान लो कोई बच्चा है, वो डिवोटी का बच्चा है, वो 4 नियम के पालन नहीं कर रहा है, अल्कोहल लेने लगा है, संगत गलत कर रही है, तो हम उसको समझाते, हम लोग क्या समझाते हैं कि अपने देखो तुम्हारे मदर फादर ने कितना सेक्रीफाइस करके तुमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब तुम ऐसे लोगों का एसोसिएशन करो जो कि गलत है। तो क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। आगे पढ़िए नेक्स्ट हम ये श्लोक समझ में आ गया। हाँ जी माता जी। हाँ तो आगे पढ़ते हैं। तो सुंदर श्लोक है, इसमें प्रिंसिपल पॉइंट क्या है कि सुख दुख को सहन करना चाहिए। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ तम सुख दुःखं धीरम् अमृतवाय कल्पते। हाँ पढ़िए, पावनी माता जी पढ़िए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तथा सुख तथा दुख के प्रभावों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह
में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भाव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। वो मतलब देखिए हम कि जो मनुष्य सुख दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में सम भाव रहता है। अगर वो मान लीजिए भगवान से अगर ये पूछा जाए कि ठीक है आप जो ये बोल रहे हैं कि हमें सुख में और दुख में सह लेना चाहिए, सर्दी गर्मी ऋतुओं के लिए, तो जो सहता है उससे क्या लाभ होता है? तो कह रहे हैं कि भाई जो सहता है उसको मुक्ति निश्चित मिलता है, वो मुक्ति के लिए सर्वदा योग्य हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब इस जगत में भी वो कर्तव्य निभाएगा और शरीर त्यागने पर वो भगवत धाम है ना, दोनों हाथ में लड्डू। लेकिन क्या करना पड़ता है उसके लिए कि हमें सुख और दुख को सहना ही पड़ेगा। लेकिन दुख सहा नहीं जाता, हम विचलित हो जाते हैं ना। आप देखिए कितने विचलित हो जाते हैं, दुख आता है तो कितने विचलित हो जाते हैं ना, तबीयत खराब हो जाए। अभी देखो जब एपिडेमिक ज्यादा था, ये जो कोविड वाला, किसी को नॉर्मल भी ठीक आ जाए तो डर जाते थे बुखार हो जाएगा। नॉर्मल बुखार भी था तो सर दर्द हो जाए तो टेंशन हो जाती थी, भगवान क्या हो रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि हमेशा हर परिस्थिति में जो भक्त होते हैं वो धीर रहते हैं, सहनशील रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म की गति के कारण, तो प्रकृति के नियम के कारण हमें ये सहन तो करना ही पड़ेगा। और क्या करते हैं, मुक्ति के उपाय का जो उनका एक ही साधन है वो सुख में भी और दुख में भी भगवान का आश्रय ले। तो अर्जुन को भगवान ने यही समझाया कि तुम इस तरह से तुम अगर अपने आप को धीर बने रहोगे और अपना जो कर्तव्य है ना युद्ध करने का, वो करोगे बिना ये देखे कि तुम्हारे वो सगे संबंधी हैं नहीं है। अगर तुम युद्ध करोगे तो युद्ध में जो भी स्थिति आएगी, हार जीत की, दोनों ही परिस्थिति में तुम मुक्ति के लिए हमेशा योग्य रहोगे। देखिए जबकि हम नॉर्मल मान लीजिए हम लाइफ में रहते हैं तो हम ऐसे कार्य करते हैं कि उसमें हम बंधन का कारण हो सकता है ना। तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने वैल्यूज नहीं सीखी, मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं जाना, तो क्या कर रहे हैं आप? श्रम एव ही केवलम। तो भवबंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय क्या है कि हमें उच्च आदर्श के लिए, उच्च आदर्श क्या है? कृष्ण भावना भावित, उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि 24 साल के एज में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, जबकि उनकी वाइफ 16 एज की थी और उनकी माँ भी विडो थी और कोई भी उनका सहारा नहीं था। लेकिन समाज में आदर्श और धर्म की स्थापना करने के लिए अब देखिए भगवान कितना दुख उठाए। एक थोड़ा सा अच्छा बच्चा रहता है, संस्कारी बच्चा रहता है, तो उसके प्रति कितना प्यार रहता है माँ बाप का। विष्णु प्रभु जी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी आज्ञाकारी है अगर हो जाए तो आपको कितना स्नेह हो जाएगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। नॉर्मली स्नेह है लेकिन और स्नेह बढ़ जाएगा, है ना? लेकिन अगर ये छोड़ के जाए, घर छोड़ के जाए कहीं जॉब के लिए या शादी होके जाए, तो कितना दुख होता है। आप सोचिए भगवान किसी के घर में उसका पुत्र बन के आए हैं, पति बन के आए हैं, वो जब घर छोड़ के जा रहे होंगे तो कैसा लग रहा हो, है ना? हाँ जी। और माँ का कोई आश्रय भी नहीं था, माँ विडो थी, उनका कोई आश्रय नहीं था, और बहू थी वो 16 साल की। तो इतनी कठिन परिस्थिति में धर्म की स्थापना करने के लिए आप जरा सोचिए भगवान ने कितना सहन किया होगा। थोड़े से दुख में घबरा जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं परपूत में कि अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना अगर हम चाहते हैं तो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आज आप अगर संन्यास के मेंटली अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, 50-60 साल की एज हो रही है,
अभी आप नहीं समझ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत करना चाहिए, इसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए, हमें जप करना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, आज आचार्य की आरती करनी चाहिए, है ना। अभी 12 बज रहे हैं, पुष्पांजलि का समय भी हो रहा है, तो हमें उनकी आरती करनी चाहिए, है ना, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मायापुर पर लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, एकदम लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, अभिषेक वगैरह सब, है ना, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप मुक्ति के लिए योग्य हो। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। नास्तो विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो, उभयोरपि दृष्टो, अन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः, अन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। वेरी नाइस। यस यमुना सुंदरी माता जी पढ़िए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषिम विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करता, तो भगवान उसको आसक्ति हटाने के लिए पहले बताते हैं कि सुख दुख को सहन करना चाहिए, है ना। फिर दूसरा बताते हैं यदि तुम अगर उसको सहन करोगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। फिर भगवान कहते हैं कि खाली मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसा नहीं, जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उन्होंने इस पूरे जगत को, जो कि असत्य है और चिरस्थायी नहीं है, ऐसा कहा है, और आत्मा जो है वो स्थायी है और परिवर्तनशील है, ऐसा उन्होंने जब वो पूरी प्रकृति को अध्ययन किया और बताया। ठीक है, तो भगवान देखिए यही एक बात होती है। जैसे श्री प्रभुपाद ने कोई सिद्धांत प्रेजेंट किया, इस्कॉन भी बनाया, दिखाया भी, और बहुत से ऐसे लोग उसका पालन करते हुए भी नजर आते। तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज को पालन करने के लिए, है ना। ऐसा ही है ना, है ना। जब हमको कोई खाली का बताता है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है कोई दिन, तो हमको पालन करना या किसी भी चीज को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अर्जुन को लग रहा था कि मतलब भगवान हमें कहाँ फंसा रहे हैं, अपने परिवारजनों के स्नेह के बंधन में, मतलब मेरे ये जो गुरुजन हैं इनकी मैं हत्या कैसे करूँगा, कैसे रहूँगा। तो भगवान उसको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी संबंध में सबसे जो इम्पोर्टेंट संबंध है वह है जीव का और भगवान का। हर चीज आपके पास आई थोड़े समय के लिए और फिर, लेकिन भगवान और जीव का जो संबंध है ये चिरस्थायी है। और यही एक्चुअल संबंध, जब आप पैदा हुए थे तो आपका कोई किसी से कोई संबंध नहीं है,
है ना। आपका भगवान के साथ ही संबंध है, लेकिन बाद में हमें बताया जाता है इससे संबंध है, ये हमारे पास पिता है, माता है, रोज बताया जाता है, तो हम उससे नहीं करने लगते। और भगवान जो हमारे वास्तविक माता पिता हैं, उनके प्रति हम भूल जाते हैं। तो ये जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, संत महात्मा हैं, इन्होंने पूरी प्रकृति का अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि जो भौतिक शरीर है, इसको बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करना है, न खुद अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए, न इस शरीर से उत्पन्न लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा आसक्ति रखनी चाहिए। तो शरीर में आसक्ति नहीं होती, क्योंकि अगर हम शरीर में आसक्ति रखेंगे तो चेंज होगा और असत्य है और चिरस्थायी भी नहीं है, टेम्परेरी है ना। तो अपना हमको प्रेम कहाँ आसक्ति लगानी चाहिए? आत्मा पे। ज्यादातर आत्मा को हमें देखना चाहिए कि आत्मा जो है ये भगवान है। तो जब हम आत्मा के रूप में हर चीज देखते हैं, आत्मा के सफर के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा हम पॉजिटिव रहें और हमेशा हमेशा हम शाश्वत का संग कर सकते हैं, है ना। वहां पे शोक और मोह की संभावना कम हो जाएगी। शोक और मोह कब होता है? डिप्रेशन कब होता है? जब हम शरीर के लेवल पर सोचते हैं। जब कभी भी आप भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाएंगे, तभी आपको शोक और मोह पकड़ लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो पहले भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु तो कौनते हैं, फिर उसका रिजल्ट बता रहे हैं कि अगर तुम इसका पालन करोगे, धीर बनोगे, तो तुम मोक्ष को निश्चित प्राप्त करोगे। और ऐसा बहुत से लोगों ने पहले कर लिया है, उनको ये प्राप्त हुआ है। और उन लोगों का भी सेम यही मत है कि अगर हम बहुत ज्यादा शरीर और शरीर के संबंधित के लोगों के साथ रहेंगे, उनसे ही प्रेम करेंगे, तो उनसे सुख निश्चित मिलेगा। और क्या होगा? हम उनको सेटिस्फाइड करने में दिन भर लगे रहेंगे और मृत्यु के समय हम नरक हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने धर्म, भगवत धर्म का पालन ही नहीं किया। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि परिवर्तनशील शरीर का स्थायी नहीं होता। और हमारा जो ये मॉडर्न साइंस है, इसने भी बताया कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो बदलते हैं। एवरी 7 years हमारा पूरा बॉडी सेल चेंज होता है, बिल्कुल नया बॉडी रहे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि परिवर्तन नहीं, हम मृत्यु पर ज्यादा सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि शरीर लेवल पर रहते हैं। शरीर वाले लोग जो है बचपन से बड़े हो रहे हैं, बड़े से यंग हो रहे हैं, यंग से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, ये परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, वो केवल मृत्यु को देखते हैं। जबकि शरीर तो बचपन से लेके अगर यौवनावस्था में आ गए तो बिल्कुल चेंज हो गया, तब भी शोक करना चाहिए आपको। लेकिन नहीं, उस तरह शोक नहीं करते, है ना। लेकिन जो धीर पुरुष है वो तब भी शोक नहीं करते, क्योंकि ये ही जानते हैं कि ये शरीर जो है ये तो छूटेगा नहीं। लेकिन एज अ आत्मा भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है और भक्ति है, ये कभी नहीं खत्म होगी। तो वो उस पर कंसंट्रेट कर। जैसे बहुत से घरों में होता है, कलयुग का प्रभाव है, तब क्या होता है, बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, तो आदर्शवादी अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को आदर्श सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलयुग में बच्चे समझते नहीं है ना, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बेकार बात है, हमारे मदर फादर हमसे प्रेम नहीं करते, ऐसा लग सकता है। तो क्या इसका प्रभाव क्या पड़ता है? क्या ऐसा सच है? ऐसा सच नहीं है ना। अगर अच्छे माँ बाप है, संस्कारी माँ बाप है, तो फिर बच्चों को, अपने लोगों को अच्छा ही शिक्षा देते हैं। लेकिन अज्ञानता पर बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, है ना। तो नहीं समझ पाने के कारण उनका दिक्कत क्या होता है? उनका दिक्कत होता है कि मदर फादर जो है वो इस शोक में रोते हैं कि हाय हमारा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं है, मेरा बेटा नौकरी नहीं कर रहा है, मेरा बेटा भक्त नहीं है, या मेरे पति जो है वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, या जो भी समझ लीजिए। उनको हमेशा इस बात का हमेशा शोकी बनाते रहेंगे। लेकिन एज अ आत्मा जब आप उसको देखेंगे तो उसके सोल के लिए आप हमेशा प्रयास करें कि ठीक है, वो नहीं खा रहा है, हम जो बनाए वो भगवान को भोग लगा के बनाए, हम घर में ऐसे फंक्शन करें, भक्तों को बुलाएं, तो उसको सेवा करनी ही पड़ेगी, है ना। मान लीजिए अगर घर में बेटा है और उसको वो उतना भक्ति नहीं है, तो अगर मान लीजिए आपने 2 भक्तों को प्रसाद को बुलाया तो लेने जाना ही पड़ेगा उसको,
छोड़ने जाना ही पड़ेगा। मान लो ये भी नहीं करेगा तो कुछ सामान लाने के लिए आपको बोलेंगे कि बेटा ये सब्जी ला दो, ये वो ला दो, तो आप उसकी मदद, वो आपकी मदद कर रहा है ना आपके उसमें। तो हम आत्मा लेवल पर कल्याण करेंगे, नहीं तो शरीर लेवल पर हम शोक ही करते रहेंगे। और रिजल्ट क्या होगा कि मरने के बाद भी हमारी गति जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी। और आत्मा को अगर हम लेके चलते हैं, आत्म साक्षात्कार को अगर हम लेके चलते हैं, आत्मा को भगवान के संदर्भ में देखते हैं, उसके पालन के लिए हम कर्तव्य निभाते हैं, सुख दुख को सहते हैं, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा। क्योंकि हमेशा समझना चाहिए कि जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, जो जीवन की परिस्थितियां आएंगी, उसको आप चेंज कर सकते नहीं, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कर्म के अनुसार हमें मिलाएगी। तो बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, है ना। क्या प्रयास करें, स्पिरिचुअल होने का, भगवत भक्त, कृष्ण कॉन्शियसनेस होने का प्रयास करें। तो जब हम जप करते हैं, तो मान लीजिए जप करने में आपका 20 मिनट लगता है, पावनी माता जी आपको जप करने में, 16 माला करने में कितना देर लगता है? माता जी 2 से 2.5 घंटे लग जाते। 2 घंटे से 2.5। विष्णु अवतार प्रभु जी आपको 16 माला जप करने में कितना टाइम लगता है? मेरे को भी इतना ही टाइम लगता है, 2 से 2.5। और पावनी यमुना सुंदरी माता जी आपको कितना टाइम लगता है? माता जी 3 घंटे माता जी। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी टाइम लगता है, तो मतलब जब आप जप कर रहे हैं तो उतनी देर आप कोशिश किए ना दुनिया से अलग रहने की, शरीर लेवल से अलग रहने की। हाँ जी, हाँ। तो ये आपकी कोशिश जो है, ये मृत्यु के समय आपको बचा ले, क्योंकि आप रोज प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का और भगवान से जुड़ने का, ठीक है ना। तो यही भगवान द्वारा अज्ञान से मोहगर जीव को उद्देश्य है कि शुभारंभ होता है कि अज्ञानता हटाने के लिए आराध्य और आराधक के बीच में शाश्वत संबंध स्थापित करना ही है। जीव और भगवान के बीच में जब तक रिलेशन क्लियर नहीं होगा और आप बाकी संबंध को, शरीर के संबंधों को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, तो आप अज्ञानता में रहेंगे और दुख को प्राप्त करेंगे और आने वाला भविष्य भी बेकार है। लेकिन अगर आप जड़ में पानी डालें, आप जीव और भगवान का संबंध स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन भक्तों का संग करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और मरने पर भी आपको अच्छी गति। तो कौन सा मार्ग आप समझते हैं सही? दूसरा कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मार्ग है वो सही। भले हम उससे फेल हो जाए, भले हम उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो, लेकिन इस मार्ग में आप मार्ग में भी भगवान का संग, संतोष और प्रेत रहेगा, और मरने के बाद भी आप एक अच्छे गंतव्य को प्राप्त करेंगे, है ना। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम इस ज्ञान को समझते हैं भगवान और जीव के बीच में, तो हमको ये समझ में आता है कि जीव और भगवान में अंतर है और एकात्म भी है। अंतर क्या है? आत्मा जो है वो भगवान का अंश है और जीव जो है कभी भगवान नहीं बन सकता। मात्रा और गुण का अंतर है। हम भगवान से मात्रा में तो अंतर है, लेकिन गुण भगवान से हमसे मिलते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, तो आत्मा के रूप में हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन उसमें क्वांटिटी में बहुत फर्क है ना। तो भगवान सदैव भगवान रहते हैं और जीव सदैव भगवान रहते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में इसको बिल्कुल आराम से बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। तो जीव जब परा प्रकृति से संबंध रखता है, और जब वो यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम मानता है और शक्ति या प्रकृति गुण ऐसा समझता है, उसको ज्ञान से। अतः सारे जीव उसी परमेश्वर के अधीन। तो हम माने या न माने, हम भक्ति करके मानते हैं या नास्तिक हैं, लेकिन भगवान के अंडर में ही हम, ये सत्य बात है। तो क्या करना चाहिए? सारे जीव को परमेश्वर के सदैव अधीन रहना चाहिए और शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए और ज्ञान करना चाहिए। अज्ञानतावश ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव। हम अपने से प्रयास करेंगे, हाँ भक्ति है, हम थोड़ा इस पंडाल में कभी उसको सुन लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता।
सही प्रोसेस अथॉरिटी से सुनना पड़ेगा, सही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तब ये अज्ञानता हमारी दूर होगी। और ये अज्ञानता दूर करने के लिए जीवों को भगवत गीता का उपदेश दिया है भगवान, है ना। तो भगवान बहुत सुंदर देखिए एनालॉजी डेवलप कर, पहले एक प्रिंसिपल दे रहे हैं कि हमें मात्रा स्पर्श को कौन से करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या है कि अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो आपको आपका लिबरेशन यानी मुक्ति का मार्ग आपके लिए सदैव निश्चित खुला रहेगा। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के सेंटली पर्सन हैं, इन लोगों ने इसका एनालिसिस किया है मटेरियल वर्ल्ड पर, प्रकृति पर, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो शरीर है ये असत्य है और इसका स्थायी अस्तित्व भी नहीं, और इस पर हम ज्यादा रहते तो शोक प्राप्त होंगे और रिजल्ट भी बेकार होगा। लेकिन जो आत्मा है ये शाश्वत है, इस पर जब हम इसके अस्तित्व पर हम जब कंसंट्रेट करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे, भगवान से रिलेशन जानने का प्रयास करते हैं, तो वो सही चीज है। इसलिए अर्जुन, तुम आत्मा के रूप में अपना कर्तव्य समझो और सबको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखो और अपना कर्तव्य देखो, तो तुम सदैव यशस्वी बनो। तो अर्जुन ने ऐसा किया। तो शुरू में डिप्रेशन था, लेकिन उसने फिर भगवान के ही अनुसार कार्य किया और आज भी उसका यश गाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल बात थी। हाँ जी। तो आज का हमने ये 3 श्लोक पढ़ा, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज। कि सुख दुख आए उसको सहन करना फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग ये है कि शरीर के संबंधों से ऊपर उठने के लिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाना, क्योंकि जो शरीर का जो मोह है ये हमें दुख ही देगा, और अगर हम इसमें लिप्त रहेंगे तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भी बेकार होगा, फिर से यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख में। और अगर हम संतों की बात मानते हैं, हम अपने भगवान की बात मानते हैं और आत्मा के कॉन्शियसनेस में लगते हैं, आत्मज्ञान में लगते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, तो निश्चित ही हमें अच्छी गति प्राप्त, हम यहाँ पे भी सुखी रहेंगे, और जब हम शरीर त्यागेंगे तब भी हमारा डेस्टिनेशन सुख। और हम डिप्रेशन में भी नहीं पड़ेंगे। डिप्रेशन तभी होता, मैंने बताया कि शरीर में जब हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और हम आत्मज्ञान में नहीं रहते हैं, तब व्यक्ति को डिप्रेशन। इसलिए भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए और बाकी को भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए, बाकी नहीं। ठीक है, जो भी आश्रम में हमारा कर्तव्य, हम स्टूडेंट हैं तो हमें स्टूडेंट का पालन करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इससे जब हम भागते हैं तो एक गृहिणी का कर्तव्य है कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पति का आज्ञाकारी बनकर रहे। अगर वो नहीं करती है तो गलत है। पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपने जो आश्रित जन है उनको भय मुक्त रखे और भगवत भक्ति करना सिखाए। तो ये सब कर्तव्य है गृहस्थ जीवन के, तो इनको हमें समझना चाहिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न? तो आज हम लोग बताइए कि आपने 3 श्लोक पढ़े, उनमें क्या समझ में आया या क्या इम्पोर्टेंट है? यस यमुना सुंदरी। और माता जी, जैसे आखिरी में आप बता रहे थे कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट शरीर पे करेंगे तो हमेशा हम दुखी रहेंगे, मोहित रहेंगे, और अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट आत्मा पे करेंगे, हम अपना प्रेम, अपनी आसक्ति भगवान से लगाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को आत्मा के उसमें देखते हैं, तो फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही जगह पे हो रही है, और फिर उसका गंतव्य भी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, मतलब अच्छा होगा गंतव्य हमारा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि भगवान में मन लगाने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न निभाएं एज ए स्टूडेंट। अर्जुन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और उसको धर्म समझ रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी केयरफुल कि ये भगवान के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन अपने कर्तव्यों का हमको कैसे पालन करना है। जैसे कि सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती रहती है, जलवायु चेंजेस होते ही रहते हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य करते हैं। उसी तरह से
भगवान की भक्ति, ये बहुत सुंदर पॉइंट बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ में भगवान की भक्ति को ये भी समझना चाहिए कि वॉट एवर आश्रम भी है, हमें उस आश्रम के कर्तव्यों का भी पालन करना। डोंट फ्ली अवे अबाउट ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अर्जुन जैसी टेंडेंसी हो जाएगी, उसको फिर हम धर्म मानेंगे, है ना। अर्जुन का धर्म युद्ध करना, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है ना। अर्जुन युद्ध नहीं कर, क्यों? क्योंकि वो शरीर से आसक्त है, शरीर के संबंधी। भगवान ये समझा रहे हैं कि जब भगवान से कोई व्यक्ति आसक्त होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो धर्म छोड़ देता है या कर्तव्य छोड़ देता है। भगवान से आसक्त होने का मतलब व्यक्ति ज्यादा कॉन्शियस रहता है अपने, जैसे आप हैं, आप आपके मदर फादर है, उनका सेवा करना चाहिए आपको जॉब वगैरह देखना चाहिए। जब आपने स्टडी कंप्लीट कर ली या जो भी योर ड्यूटी, आपको उसको करना, जैसे डिनाई नहीं करना चाहिए स्पिरिचुअल के नाम। You understood? Then you become happy because you are pleasing Krishna. और जैसे पावनी माता जी हैं, पावनी माता जी गृहस्थ है, गृहस्थ लेडी है, तो उनका कर्तव्य है कि वो अपने घर को मेंटेन करें, प्रसाद बनाए, घर की साफ सफाई रखें और मेंबर्स को फैसिलिटेट करें कि वो कृष्ण कॉन्शियस बने। उसी तरह से विष्णु अवतार प्रभु जी का भी कर्तव्य है एज अ फादर। क्या कर्तव्य है कि वो भय मुक्त रखे अपने आश्रित जन। भय मुक्त रखने का मतलब क्या है? उनको अपने भी भक्ति करें, उनको भी भक्ति करना सिखाएं और उनका पालन करें, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, हर तरह। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। पावनी सुंदरी माता जी, पावनी यमुना माता जी, व्हाट इज माता जी? इसमें जैसे कि वो सुख दुख का बताया है कि हमारा जब तक हम रहें दुनिया में तो सुख दुख तो आएंगे। जैसे ये गर्मी सर्दी अपने टाइम से आ रही है, जा रही है, तो ऐसे हमेशा दुख सुख आते रहते हैं। और मगर ये जो है दुख सुख, ये कि हमारी इंद्रियां, जैसे कि अगर मैं अब मन में किसी चीज को दुख समझूं तो वो दुख ही रहेगा। अगर उसको हाँ इंद्रिय बोध के कारण होता है। वेरी नाइस। हाँ, तो हमें इसको अविचल मतलब नॉर्मल समझना चाहिए कि ये चलता ही रहेगा और इससे घबराने की बात नहीं है और विचलित नहीं होना है। चाहे दुख है या सुख है, हमें हमेशा एक जैसा ही रहना है और अपने कर्तव्य को हमेशा ऊपर रखना है। जैसे भगवान चैतन्य ने 24 साल में मतलब ये नहीं देखा कि भाई उनकी तरुण पत्नी है और बड़ी माँ है तो वो उनके लिए नहीं रुके। उन्होंने फिर भी अपना मतलब कर्तव्य समझा और संन्यास ग्रहण कर लिया और मतलब कि ये उनको ये था कि हमें दुनिया में भक्ति फैलानी है, तो इस वजह से उन्होंने उनको मतलब पहले आगे रखा। हाँ, वेरी नाइस पॉइंट माता जी का है एंड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि हमें मात्रा स्पर्शा सुख होते या जो होना चाहिए, क्योंकि जो सुख है ये इंद्रियों के कारण। तो जब हम इंद्रियों से भगवान की भक्ति करते हैं और उसको सहन करते हैं तो मुक्ति के योग के बन जाते हैं। ओके, विष्णु प्रभु जी, कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगा? बड़ी मुझे ये कहते हैं लगा कि न शक्ति और शक्तिमान, यद्यपि शक्ति तो शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। मतलब कहते शक्ति जो है जीव और भगवान है। जीव और भगवान में हाँ, शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान भगवान है और हम उनकी अंश को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल, तभी हम सुखी रहेंगे। तो चलिए, वेरी नाइस। आई होप आप लोग के अगर अच्छा लगा हो तो जरूर भगवान की बात सुनिए, अपना पालन कीजिए और कर्तव्य से कभी विचलित मत। जो कर्तव्य से विचलित होता है और एक्सक्यूज देता है वो कभी भी सही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपरली, है ना? ठीक है। यमुना इज ओके? यमुना सुंदरी माता जी? जी हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस। ओके,
पंचकल्परूपे से कृपासिंधु नाम का आप लेते हो। वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गण की जय।